हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आप लोगों से हम म्यांमार की टॉपिक के बारे में शेयर किए थे कुछ जानकारियां, और म्यांमार के पड़ोसी राज्य को जानने से पहले म्यांमार के बारे में एक जनरल आइडिया भी आप लोगों को हमने दिया था, है ना। तो आप आज का टॉपिक क्या रहेगा? भूटान। आपको पता होगा दो चीज़ बची हुई है, भूटान और अफगानिस्तान। तो भूटान और अफगानिस्तान को क्लियर करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टेड होगा आपके लिए। अगर आप गौर से देखते हैं तो यकीनन आपको इंटरेस्ट लगता होगा, पढ़ने मज़ा आता होगा, और इसी प्रकार की टॉपिक आती रहेगी। आप लोग बस देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। बस दो ही चीज़ तो बोलते हैं आपको, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए, बाकी आपके ऊपर है। आ जाइए थोड़ा सा भूटान के बारे में देख लेते हैं। भूटान का पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करने से पहले हम भूटान की थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करना चाहेंगे। दरअसल देखिए, भूटान जो है ना, दक्षिण एशिया का यह भूटान एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी थिम्पू है। थिम्पू दक्षिण एशिया का एक बड़ा सा शहर है। इसी वजह से भूटान की राजधानी थिम्पू को मान लिया गया है। और भूटान के लोगों का मानना है, सबसे बड़ी बात तो देखिए, भूटान के लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। इनको और लोगों से कोई मतलब नहीं होता। इन लोगों का मानना है कि हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो आबादी है, वो 60%, हमारा जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, हमारे 60% भौगोलिक क्षेत्र पर जंगल है। भूटान के 60% भौगोलिक क्षेत्र पर जंगल ही जंगल है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि विश्व में पहली बार ऐसा हुआ था जब सभी देश अपनी तुलना जीडीपी से कर रहे थे, कोई प्रति व्यक्ति आय से कर रहे थे। जीडीपी की तुलना जीडीपी से की जा रही थी, एक देश दूसरे देश के द्वारा। लेकिन भूटान यहाँ पर निकल करके एक ऐसा देश उभर कर सामने आया था जिन्होंने कहा कि जीडीपी से तुलना नहीं, हमारी तुलना खुशहाली से होनी चाहिए। कौन सा देश कितना खुश है, इस पर ज़्यादा फोकस होनी चाहिए, न कि जीडीपी पे फोकस होनी चाहिए। तो इनकी जीडीपी खुशहाली से नापी जाती है। और यहाँ की अगर हम जलवायु की बात करते हैं, भूटान की जलवायु, तो भूटान की जलवायु आपको उष्णकटिबंधीय है। क्या है? भूटान की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। और इन लोगों की जो जीविका का आधार है कृषि और पशुपालन, खेती करना, पशुओं को पालना, इनके जीविका का मुख्य आधार माना जाता है। और एक बात बता दें कि 17वीं सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी के आसपास इन लोगों ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। 17वीं शताब्दी के आसपास इन लोगों ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। इन लोगों को तीरंदाजी का बहुत शौक, भूटान वाले लोगों को, क्योंकि आपको पता होगा कि 60% मतलब क्या कहते हैं, वहाँ का जो लैंड है वो जंगल से घिरा हुआ है, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। भारत और चीन के बीच का पार्ट है ये। तो यहाँ तो जंगलों में अक्सर तीरंदाजी का खेल होता है। आपने मराठा साम्राज्य को पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मराठे लोग क्या थे, वो अक्सर पहाड़ी इलाका में रहते थे, और पहाड़ी इलाका के लोग तीरंदाजी, मारपीट करने में कुछ ज़्यादा ही मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। तो और यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा का नाम है न्यू गिल्ट्रम। भूटान की मुद्रा को न्यू गिल्ट्रम कहा जाता है। ये एक छोटी सी जानकारी थी आपके सामने। ऑब्जेक्टिव कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं भूटान के पड़ोसी देश, पड़ोसी भारतीय राज्य के बारे में। कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो भूटान के पड़ोस में पड़ते हैं, तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा थोड़ा सा जल्दी से। अगर इसके पड़ोसी, कल म्यांमार के टॉपिक में हम बताए थे अरुण से रिलेटेड, है ना। हमारा ट्रिक है आज का, अरुण का आशिक पश्चिमी बंगाल गया। पहले तो हम लिख लें हेडिंग कि भूटान के, क्या लिखें, भूटान के भारतीय पड़ोसी राज्य। क्या देख रहे हैं हम लोग? भूटान के भारतीय पड़ोसी राज्य। क्या ट्रिक है इसका? अरुण का आशिक पश्चिमी बंगाल गया। क्या है? अरुण का आशिक पश्चिमी बंगाल गया। इसको आप याद रखिएगा,
आपको भूटान के पड़ोसी जो भी भारतीय राज्य हैं इसके माध्यम से आपको याद होने वाला है, याद हो जाएगा। तो देख लीजिए अरुण, अरुण से कल भी आप पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश। क्या पढ़े थे अरुण से? अरुणाचल प्रदेश। और से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का आपको बताए थे कुछ शब्द हम लगाते हैं कीवर्ड जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। चलिए आइए आशिक पर। आ और सिक। आ से क्या होगा आपका? असम। आ से असम। असम। सिक, सिक से होगा आपका सिक्किम। सिक से क्या होगा आपका? सिक्किम। और पीबी से आप समझ रहे हैं डायरेक्ट पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। यकीन है आपको याद हो गया होगा। अरुण का आशिक पश्चिमी बंगाल गया। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, आ से असम, सिक से सिक्किम और पश्चिमी बंगाल से पश्चिमी बंगाल। ये आपको भूटान के पड़ोसी भारतीय राज्य है, इसको आप याद रखिएगा। म्यांमार कल पढ़ा था, भूटान को हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में अफगानिस्तान को ला करके इस टॉपिक को हम यहीं पर द एंड करने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक फिर स्टार्ट होगी। फिलहाल आप लोग इसको करते रहिए, नोट्स के साथ पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई के साथ। पढ़ाई को बोरिंग मत समझिए, जितना इंटरेस्ट लेंगे आप इसमें उतना इंटरेस्ट बनेगा। एजुकेशन है ही वो चीज, शिक्षा वही चीज है। जितना आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं उतना आप इसमें डूबते चले जाएंगे और जितना डूबेंगे उतनी गहराई से आपको वो चीज मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल। जय हिंद।